बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और 4 रातें और 3 दिन के बाद हम लोग जी घर वापस आ गए। अल्लाह का शुक्र है। आते ही थोड़ी बहुत घर की सफाई की है, क्योंकि जाते हुए ना चाहते हुए हम लेट हो गए थे, और जाते हुए फिर ये कि थोड़ा बहुत मैसी हो गया था घर। तो आते वो काम किया और बच्चों को बिठाया जी होमवर्क करने के लिए। और अभी फारग होकर मैं ऊपर आई हूँ। मैंने कहा जो कपड़े वहाँ पे इस्तेमाल किए ना, इनको निकाल के ना धो लेते हैं, क्योंकि आज धूप बड़ी अच्छी निकली है। अस्सलाम वालेकुम जी सबको मेरी तरफ से। हम घर वापस पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी धो देना जरा। चलो ठीक है। तो मैंने कहा मौसम अच्छा है, कपड़े जो ना हाथ के हाथ ही धो देती हूँ। और जो नए कपड़े होते हैं ना, वो मैं पहली दफ़ा मशीन में नहीं डालती होती। कुछ का तो कंफर्म होता है भाई कलर नहीं निकलेगा, वो तो चलो बंदा डाल देता है। लेकिन बाज़ कपड़े होते हैं जिनका ना कलर निकल आता है, पहली दफ़ा पता नहीं होता, कंफर्म नहीं होता, इसलिए मैं एक दफ़ा इनको हाथों से ही धोती हूँ। तो इसलिए फिर नए जो कपड़े हैं ना, वो हाथों से धो लेते हैं। हम लोग इस्लामाबाद में थे तो वहाँ बड़ी प्यारी धूप निकल रही थी, और यहाँ से खबर मिल रही थी कि धुंध पड़ी हुई है। और मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मुझे धुंध वाला मौसम बहुत पसंद है, लेकिन आज हम यहाँ आए तो यहाँ पे माशाल्लाह इतनी प्यारी धूप है, कोई बादल कोई धुंध का नामो निशान नहीं है। बस इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक एक ही जितनी सर्दी है, एक जैसा मौसम है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो ये कि नीचे ज़रा ज़्यादा लगती है, ऊपर आज धूप लगी हुई है, तो ऊपर तो बिल्कुल इतनी महसूस नहीं हो रही है। तो मशीन भी चला दी है जी, और कुछ कपड़े मैं हाथ से धो रही हूँ। ये देखे ना, ये ग्रीन सूट था मेरा, तो इसका भी ये देखे कलर निकल ही आया हल्का हल्का। जितने भी अच्छे कपड़े हो ना, तो डाउट ही होता है कि कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं पहली दफ़ा हाथ से ही धोती होती हूँ। एक राउंड मशीन से भी निकाल लिया जी, और हाथों से धोने वाले भी काफ़ी सारे कपड़े धुल गए हैं। तो 3 दिनों का हमारा दूध जो ना वो जमा हुआ था, जिनसे हम दूध देते हैं उनके घर पे। एक दिन भाभी लोगों ने पीछे से ले लिया, और 3 दिन का पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा इसको जो ना बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। है तो ज़्यादा ही, ये आज हमसे ख़त्म तो नहीं होगा, तो चलो फिर बाद में डिसाइड करेंगे इसका कोई गजरेला वगैरह बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। कल हमारा व्लॉग नहीं आ सका जी। कुछ बहनें कहती हैं कि व्लॉग नहीं आया, आप लोग बाहर गए हो तो हमसे शेयर नहीं कर रहे कि आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। असल में जी अभी हम लोग शायद इतने ज़बरदस्त किस्म के, वो क्या कहते हैं, अच्छे वाले व्लॉगर नहीं बने कि हम हर चीज़ को कैप्चर करें। हमें सादे से बंदे जी, हम लोग ना असल में झिझक जाते हैं। फैमिलीज़ के साथ निकले हों, कुछ और लोग हों ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ से क्या कैप्चर करना चाहिए। तो हम यहीं पे अपने सादे से माहौल में अपनी रूटीन ही आपके साथ शुरू से शेयर करते आए हैं। तो आप लोग जी इसी को लाइक कर दिया करें और प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करें, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। मेहनत तो बहुत होती है ना, ये तो आप सब जानते ही हैं। शूज़ भी सबके बहुत गंदे हो रहे थे। वहाँ पे मट्टी भी पता है आपको बड़ी खुली सी थी आसिफ भाई के घर में, और बाहर भी सारा अभी कच्चा ही था, तो इनको भी थोड़ा टाइम ही लगेगा साफ करने में। हम लोग नए जूते लेके गए थे कि जाहिर बात है इतनी दूर जा रहे हैं तो नए जूते लेके जाएं, मगर वहाँ पे सीन कुछ और था, हमें इस बात का आइडिया नहीं था। ये कोई सही लग गई है, उतर ही नहीं रही है। थोड़ी धूप थी तो अल्लाह के शुक्र है कि जूते भी साफ हो गए। ये ना कि फिर दराजों में रखने होते हैं, तो अगर मट्टी वट्टी हो तो फिर दराज गंदे हो जाती है, इसलिए मैंने कहा कि एक दफ़ा निकाल लेती हूँ। ये भी सारा कपड़ों के साथ साथ जूते भी साफ कर लेती हूँ। शाम के खाने का टाइम हो गया जी। अच्छा, एक सिस्टर हैं, बहुत प्यारा लिखती हैं, कभी कभी कमेंट करती हैं तो बड़े लंबे लंबे करती हैं बोलने पे, खासतौर पे लिखने पे तो उन्हें बड़ा बुरा असल है जी। वो कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आती आप छत पे बैठ के इतनी सर्दी में कुकिंग क्यों कर रही होती हैं, और पूरी डिटेल से व्लॉग देखती हैं, एक एक पॉइंट पे जो है ना
मोहब्बत दिखाती है, मैं तो यही कहूँगी। इतना तलख लिखती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलो जी कोई नहीं, उनकी मोहब्बत है, हम कुछ नहीं कह सकते। बात यह है जी कि हमारे यहाँ पे ना पूरा गांव तो चलो मैं नहीं कहती, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं भाई सिलेंडर, हमारे यहाँ गैस नहीं है। घर जिन्होंने बंद बना लिए हैं उनकी मजबूरी है, वो छतों पे आके जो है ना वो आग जला के कुछ कुकिंग करते हैं। मैं भी हर रोज़ नहीं छत पे कुकिंग करती, कुछ मैं नीचे भी करती हूँ। सिर्फ ये है जी कि जब मैंने चैनल का स्टार्ट किया था तो मेरा घर ओपन था और ऐसा ही कुछ सेटअप मेरा नीचे था। आप लोगों ने वो पसंद किया, मेरी वीडियो वायरल हुई, थोड़ा सा हौसला वो आगे बढ़ी। तो अभी ये है कि मुझे ऐसे माहौल में ही वीडियो बनाने में मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। तो आप लोग जी मोहब्बत किया करें और कोऑपरेट किया करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें जी, ताकि आपकी बहन जो है ना वो आगे बढ़ सके। चलें जी, बातें बड़ी हो गई हैं और अभी टाइम हो गया शाम के खाने का। इकबाल साहब ले आए आलू और गोभी, क्योंकि जी आपको पता है कि जब कहीं गए हो ना तो हम लोग गए 3 घरों पे, देवर के घर पे मतलब इकबाल साहब के भाई के घर, बहन के घर, और फिर वापसी पे जलम मेरी बहन के घर। उसको बड़ा मना किया कि भाई सिर्फ तुम सादे चावल बना लो, दाल चावल, और कुछ नहीं खाना हमने। तो मेरे ससुराल में तो वैसे भी बड़े स्पाइसी खाने जो है ना वो पसंद करते हैं, अच्छे खाने बनाती हैं माशाल्लाह सब। तो वो खा के ना तो मेदे हो गए जी बड़े डिस्टर्ब। तो सिस्टर ने भी बात नहीं मानी थी, उसको मना किया था, लेकिन उसने भी चावल तो बनाए लेकिन साथ सालन जो है वो चिकन के बनाया हुआ था। इसलिए फिर आज हमने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं। हम बनाएंगे जी आलू गोभी और उबले हुए चावल। जब भी किसी दूर इलाके में जाए ना, अपने इलाके से मतलब दूर कहीं जाए, तो कोशिश ये होती है कि शॉपिंग की जाए। हर औरत का शौक होता है कि कोई नई चीज़ मिले तो वो अपने घर के लिए लेके आए। तो इस दफ़ा जी हम लोग शॉपिंग नहीं कर सके। इससे पहले मैं जब भी कभी गई हूँ रहने के लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। वो थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी टूर हमारा बहुत ही अच्छा रहा। उन लोगों ने भी बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि उनका घर अभी ऐसी जगह पे है जहाँ पे सेफ्टी नहीं है, तो वो लोग आ नहीं सकते, इसलिए फिर वो भी बड़ा मिस कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी उनसे मिल के उनमें टाइम 2-3 दिन गुजार के बड़े खुश हैं। बच्चे खासतौर पे बहुत खुश हैं। धूप इसी तरह निकलती रही तो सर्दी का जाते हुए पता भी नहीं चलेगा। अच्छा जी, एक कमेंट था कि इकबाल साहब के भाई सिटी में रहते हैं और वो माशाल्लाह वहाँ पे जॉब भी अच्छी करते हैं, तो इकबाल साहब गांव में क्यों रहते हैं। तो ये वैसे मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन चलें जी काम करते करते मैं आपको फिर बता देती हूँ। कुकर मैंने ऊपर रख दिया और अभी बिस्मिल्लाह करके डाल लेते हैं जिसमें कुकिंग। और आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, इसलिए मैं काम करते करते साथ साथ आपके साथ अपना ट्रिप का जो है ना सारा वो भी शेयर कर रही हूँ। असल में जी इकबाल साहब बड़े भाई हैं, इनसे छोटे 3 भाई और 2 बहनें हैं। बड़ी बहन कोयटा होती है, जॉब करती है, और छोटी तो आपको पता है इस्लामाबाद, उसके मियाँ की भी जॉब है इस्लामाबाद में। और जो सबसे छोटे वाला भाई था वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। 3 साल उस शादी को हुए थे अभी, तो 3.5 साल बाद वो अल्लाह मतलब 3.5 साल हुए थे तो वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो अभी 2 साल हो गए, ये 13 फरवरी को उसे 2 साल हो जाएंगे दुनिया से गए हुए। तो उसकी बीवी क्योंकि बहुत यंग है अभी, इसलिए उनका अपना फैसला था, वो अपने मायके में रहती है। हम लोग मिलते हैं उनसे, ये नहीं है कि राब्ता नहीं है। उसने शादी भी नहीं की, दूसरी 2 बेटे हैं माशाल्लाह, और फैसला उसका यही है कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन उसने अपने भाइयों के पास रहना बेहतर समझे। और फिर आपको पता ही है कि ये भी होना होता है कि जब शादियां सारे भाइयों की हो जाती हैं तो अलग अलग भी होना होता है। तो इकबाल साहब की जो है ना वो जॉब अच्छी नहीं थी सिटी में, हम लोग हाफिजाबाद रहते थे।
तो उससे बेहतर जो है वो गांव में मेरा भी काम था। और जितना इकबाल साहब फैज़ाबाद कमाते थे, इनकी अम्मी ने कहा कि उतना तो गांव में रह के भी इकबाल कमा सकता है, बल्कि उससे बेहतर ही अल्लाह पाक ने दिया। इसलिए फिर हम लोग गांव शिफ्ट हो गए। मतलब ये है कि मकसद ये है रोजी कमाना। आसिफ भाई हमें बहुत कहते हैं कि आप लोग शहर आ जाएं, अभी भी वो कह रहे थे कि आप लोग इधर आ जाएं। घर भी उनके पास माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, अगर हम चाहें तो उसे एक घर में भी एडजस्ट हो सकते हैं, मगर ये है कि वो उनका घर है अल्लाह पाक उनको नसीब करे। और ये है कि उनकी तो जॉब है, हमारी वहाँ पे ऐसी कोई जॉब नहीं है इकबाल साहब की, या मैं अगर वहाँ पे शुरू करूँ अलिफ बे से तो वो जी इस उम्र में आके बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने बस यहाँ रिस्क लिखा हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। मगर ये है कि अच्छा, तीसरे भाई का नहीं मैंने बताया, तीसरा जो भाई है जो आसिफ भाई से छोटा है और अफजाल से बड़ा है, अफजाल जो फोत हो चुका है उसका नाम है, और वो वकील है, ठीक है। वो भी आजकल वहीं पे आसिफ भाई के साथ ही रहते हैं। पहले हाफजमा थे, तो वो छुट्टियों की वजह से जो है जाहिर बात है हर किसी को मैके जाना होता है, तो देवरानी जो है वो मैके आई थी तो बच्चों को लेकर, तो मतलब दोनों मियाँ बीवी आए हुए थे, तो हमारा अचानक प्रोग्राम बना है, इसलिए फिर उनसे मुलाकात जो है नहीं हो सकी। पहले मैंने सोचा कि टाइम कम है तो बना लेती हूँ आलू गोभी वाले चावल, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो फिर थोड़े से स्पाइसी हो जाते हैं, इसलिए फिर हम लोग उबले चावल बनाएंगे और साथ आलू गोभी का सालन। और वैसे भी ये वाली जो हमारी डिश है ना, ये पूरे घर को बराबर पसंद है। कोई होता है ना, कोई एक चीज होती है किसी को कोई पसंद नहीं होती, कोई बच्चा चूचड़ा करता है, लेकिन ये जो आलू गोभी और चावल है ये सब खुश होकर खा लेते हैं। और आलू गोभी से बच्चे इसलिए भी खुश होते हैं कि अगले दिन पराठे भी मिलेंगे नाश्ते में आलू गोभी वाले। नीचे एक आईब्रो करवाने वाली आई हुई है, काफ़ी देर से बैठी है। मैंने तो बोला था कि आप सुबह आ जाना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि हमें इमरजेंसी कहीं जाना है। तो अभी जी मैं उनको ज़रा फारिग करूँ और साथ ही साथ जूते भी उठा के जो नीचे रखता थी। अवैस के मैंने सिर्फ नीचे से ही साफ किए थे, मगर उसको तसल्ली नहीं उसकी हुई ना, तो उसने दोबारा से धो के रखे, इसलिए वो गीले उनको यही रहने देते ताकि दोबारा सुबह धूप में रख सकें। चावल जी अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरे हैं। और मैं चावल ले आई हूँ आते हुए, और नीचे वाले चूल्हे पे मैं पानी रख रही हूँ चावल बॉईल करने के लिए। हैदरे आ गए? कल सिस्टर के घर पे हम रुके हैं एक रात, तो उन्होंने रखा हुआ बिल्ला, तो बच्चों ने उस वक्त से जिद पकड़ी है कि मामा जी हमने भी बिल्ली लेनी है, हमने भी बिल्ली लेनी है। इस चक्कर में हम लोग सिटी भी गए कि वहाँ से कोई इनको खरीद के दे देते हैं, मगर वहाँ से हमें नहीं मिली। और ये फिर मेरे एक स्टूडेंट है, उनके घर पे थी, मुझे पता था, मैंने कॉल की तो वो कहती हैं अभी हमारे घर तो नहीं है, मतलब एक दो हैं मगर बच्चों से मानूस है, इसलिए हमने वो नहीं देनी है। तो किसी और को उन्होंने बताया, तो वहाँ से ये बच्चे लेके आए। ये बिल्ला है बिल्ली है? बिल्ला बताया उन्होंने। हाँ जी। तो क्या खाती पीती है, कैसे रहती है, सारी डिटेल पूछ के आनी थी ना? हाँ नहीं पूछा, वो रास्ते में आ रहा था, रास्ते में आ रहा था, लेके आ गए बस। बेटा पूछना था ना उसको कि ये चले जी, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और एक और मसला बना हुआ जी, अभी मोबाइल लेके बैठा हुआ शजीब अंदर, नाम सिलेक्ट कर रहे हैं कि इसका नाम हम क्या रहे। उन्होंने कोई नाम नहीं रखा हुआ था, कितनी प्यारी लग रही है ना। महक फातिमा ने प्रेशर उतार दिया हुआ था जी, यकीनन सालन जो हमारा तैयार होने वाला है। अगले महीने से पौधों के पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे जिस सीज़न का मौसम आता है ना, तो मेरे दिमाग में उसके लिए प्लानिंग चलना शुरू हो जाती है। और अभी जहन में आ रहा है कि कुछ प्लांटर बनाए जाएं जिसमें हम नए नए पौधे लगाएं। और मैंने जी देगचा ऊपर मंगवा लिया, क्योंकि कोयले बड़े अच्छे बने हुए थे, आग की काफ़ी ज़रूरत, मैंने कहा ज़ाया हो जाएगी। और मेरा वैसे भी यहाँ से अभी काम नहीं ख़त्म हुआ था,
कपड़े भी उतारने वाले हैं। कपड़े तो उतारने को वाकई देर हो गई है, ये ज़्यादा ठंडे होने लग जाएंगे और ठंडे होने लग जाएंगे, इसलिए इनको उतार लेती पहले। ये भी सूखे नहीं है जो धो दिए थे ना टाइम पे, इनको भी लगता है दोबारा डालना ही पड़ेगा। और वैसे भी हमने जल्दी उतारे नहीं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ठंडे हो गई है। एक बार साहब का रुमाल है, वजू करते वक्त ना डाल लेते हैं कंधे पे ताकि पॉकेट में पानी ना जाए। आज तो ना मुझे छत पे वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे कि नवंबर में हम जहाँ पे व्लॉग बनाया करते थे ना, शाम को जो माहौल होता था, आज यकीन माने कि कुछ इस तरह का सीन बना हुआ है। सर्दी लगता है जल्दी खत्म हो जाएगी इस पर। अपने ख्याल से आखिरी राउंड डाला था मशीन में, तो पता नहीं क्या हुआ अंदर से ना कुछ आवाज़ें आई हैं। वो पीछे चिड़ियों का इतना प्यारा टोला जा रहा है। अब मैं फातिमा कैप्चर नहीं कर पाएगी, वो गुजर गई है वो गुजर गई है। आखिरी राउंड में ना इकबाल साहब की जैकेट डाली है, कह रहे थे धो देना, तो मोटर जल गई। पता नहीं क्या हुआ जी, अल्लाह खैर करे मशीन को कोई मसला ना हो जाए, इसलिए फिर मुझे हाथ से धोनी पड़ी है अभी ये। हाँ जी हाँ जी, शायद ये मिस कर रही है अपने घर वालों को। अच्छा, इस तरह की चीज़ें प्यारी बहुत लगती हैं, बस थोड़ा सा यही होता है कि इनके पाँव जो है वो गंदे ना हो रहे हैं गोद में बिठाने को। और ये चढ़ रही है गोद में ना, अभी मेरे फातिमा पढ़ रही थी उसकी गोद में जाके बैठ रही, अभी मुझे चिपक रही थी तो मैंने उठाई है। अब इसका दिल है कि मैं इसको आगे सही तरह से उठाऊँ, मगर मुझे ये है कि नमाज वाले कपड़े हैं। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी। दूध पिलाया शाजेब ने, तो दूध पी गई है, मगर ये कि म्याऊं म्याऊं कर रही है। अब इसकी क्या वजह जी हमें नहीं पता। चलें जी, आप इसका नाम ज़रूर बताइएगा, कुछ दिनों में इंशाल्लाह मानूस हो जाएगी हमारे साथ इंशाल्लाह। मगरिब की अजान हो चुकी है, अभी हम इसका घर बनाएंगे ऊपर वाले कमरे में, इसकी सेटिंग करेंगे अच्छी तरह से, इसका बेड शेड तैयार करेंगे, तो फिर ये रहेगी हमारे साथ इंशाल्लाह नवाबों की तरह। अभी मैं नीचे इसको इसलिए नहीं लेके जा रही कि थोड़ा सा फिर हमें इसका तजर्बा नहीं है ना। हाँ जी हाँ जी, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। चांद माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत निकला हुआ जी, और मगरिब की अज़ानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं नमाज भी यहीं पे पढ़ूंगी। और मेरे 1-2 दिन पीछे वाले व्लॉग देख के शायद मेरी उस सिस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैं छत पे आके वीडियो क्यों बनाती हूँ। अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ये हर बंदा समझता है, बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत सादी बंदी हूँ, बहुत सादा सा व्लॉग बनाती हूँ, ना ही कोई फेम पाने के लिए ये सब कर रही हूँ। ये चीज़ें समझते हुए आप सारी चीज़ें खुद ही समझ जाइएगा जी। और आज मैंने इस वक्त वैसे सर्दी थोड़ी सी महसूस होने लग गई है, थोड़ी थोड़ी, तो अभी ये कि नमाज भी यहीं पे पढ़नी है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सर्दी भी बढ़ती जाएगी। चावल भी मैंने यहीं बनाने हैं, चावल नीचे भेज दूँगी, खाना नीचे भेज दूँगी, खुद मैंने यहीं रहना है, क्योंकि वीडियो एडिट करके तो मैंने अपलोड करके तो मोबाइल यहीं पे रखना होता है। नीचे सिग्नल नहीं आते, वाईफाई भी लगवाया हुआ है लेकिन उसका भी नेट काम नहीं करता। इसलिए जी ये मजबूरियां हैं जिनकी वजह से मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। सर्दी सबको लगती है मेरी सिस्टर, सर्दी सबको लगती है, लेकिन करना पड़ता है जी। अब तफसील बताना हर वक्त अच्छा नहीं लगता, आप खुद समझ जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा जी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।